लंदन में रहने वाली महिला के साथ लगभग 29 लाख की ठगी करने का आरोपी को दिल्ली से रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे लेकर डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आई हुई थी तो उसको किसी व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप जो है ये छोटे पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस बात से प्रभावित हो गई महिला और उसने धीरे धीरे करके वो पार्ट टाइम जॉब करने शुरू की, जिसमें उसको छोटे छोटे अमाउंट्स उसके अकाउंट में आने लगे। तो उससे वो इनकरेज हो गई, उससे उसको और हो गई। तो फिर उसने बड़े अमाउंट्स को उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद में एक टेलीग्राम चैनल पे एक लेडी ने उससे कांटेक्ट किया और उसने उससे इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया पैसे को। और उसका रिटर्न जो है, जैसे आपने 10 रुपये लगाए तो आपके 10 के 20 हो गए हैं, ये दिखाने के लिए उन लोगों ने एक फेक वेबसाइट क्रिएट की, जहाँ पे जब भी वो महिला जाती थी देखती थी उसको लगता था कि उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। तो उसको काफ़ी विश्वास हो गया इन लोगों पर और उसने इसमें इस तरह से 29,94,000 29,94,000 रुपीज़ उसने वो 1 डेढ़ महीने के बीच में उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जब उसने उसके ये पैसा बेसिकली उसके बच्चे जो बाहर सेटल्ड है उन्होंने उसको उसके ओल्ड एज के लिए दिया हुआ था। जब उसने चाहा कि पैसा को वापस ले तो उसको पता लगा कि उसके साथ में फ्रॉड हो गया है और उसने फिर साइबर थाना सीआईडी के थाना में आकर नेहा मैडम के यहाँ पे आकर के फिर उसने एक एफआईआर की। जो एफआईआर की उसका नंबर है 68/2024 दिनांक 9 मार्च 2024 अंडर सेक्शन 419 420 467 468 471 120 आईपीसी 66B 66C 66D ऑफ द आईटी एक्ट। ये एफआईआर उस महिला ने दर्ज की। तो उसके बाद में हमारी जो सीआईडी की टीम है इन्होंने काफ़ी मेहनत की उसमें, क्योंकि ये केसेस को डिटेक्ट करने में काफ़ी देश के कई जगह पे जाना पड़ता है। और जब उन्होंने पता लगाया कि ये पैसा 29,94,000 गया कहाँ है, तो पता लगा ये मुख्य रूप से 6-7 अकाउंट्स में पैसा गया था, जिसमें करीब 15 लाख रुपया एक साइट ट्रेडिंग कंपनी, कोई लोनी फरीदाबाद में इसका एड्रेस बताया जा रहा था, उस कंपनी के अकाउंट में ये पैसा गया था। और जब उस कंपनी का उन्होंने ऑनलाइन डिटेल निकाला तो पता चला कि धीरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के नाम से ये कंपनी का एड्रेस था। लेकिन जो बैंक अकाउंट में जो एड्रेस था वो इतना वेग था कि उससे उस बंदे का एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया, बंदा पकड़ में नहीं आया। तो फिर उन लोगों ने उस अकाउंट को खोलने के लिए, जब भी कोई अकाउंट खोला जाता है तो उसमें एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर भी दिया जाता है। तो ईमेल आईडी को भी ट्रेस किया तो उससे भी कुछ पता नहीं लगा, पता लगा वो डेड है। फ़ोन नंबर को ट्रेस किया तो पता लगा वो इनएक्टिव है। तो एक डेड एंड पहुंच गई। तो ये लोग थोड़ा सा मतलब मायूस हो गए कि लगता है कि केस फेल हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, उस ईमेल आईडी को का रिकवरी ईमेल आईडी का पूछा कि इसका रिकवरी ईमेल आईडी, आप जो लोग यूज़ करते होंगे जानते होंगे, हर ईमेल आईडी का एक रिकवरी ईमेल आईडी भी रहता है कि अगर बाई चांस आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड भुला जाए तो दूसरे ईमेल आईडी में पासवर्ड भेज करके उसको रिकवर किया जा सकता है। तो जब रिकवर ईमेल आईडी मिला तो एक मिला ravi.vision@gmail.com बोल करके एक रिकवरी ईमेल आईडी मिला। जब इस जीमेल आईडी को इन लोगों ने गूगल से उसका डिटेल मांगा तो उसमें उनको कुछ मोबाइल नंबर्स मिले। तो जब उन नंबर्स को इन्होंने उसके कॉल डिटेल्स को निकाला तो उसमें वो नंबर मिला जिससे कि अकाउंट खोला गया था साइट ट्रेडिंग का। वो नंबर भी उसके चैट्स में, उसके सीडीआर में मिला। इससे पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये ravi.vision नामक ईमेल आईडी जो है ये कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाला से लिंक है। तो फिर उसके बाद में इन्होंने ravi.vision का जो ईमेल आईडी से जो फ़ोन नंबर निकाला, उसका जब एड्रेस निकाला तो एक रवि द्विवेदी नाम के व्यक्ति के नाम से निर्गत है। ये रवि द्विवेदी मूलतः गढ़वा का रहने वाला है, परंतु अभी हाल में ये दिल्ली में बस गया है। इसका एड्रेस हमारे पास में है, दिया हुआ है। इसका दिल्ली का एड्रेस है पर मूलतः गढ़वा का रहने वाला है। तो इसका एड्रेस आपको जो मैंने नोट किया उसमें एड्रेस आप देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से एक टीम भेजी दिल्ली। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये बेसिकली थ्रू ईमेल हो रही थी। जब पता लगा कि यह बंदा कन्फर्म हो गया फिर उसका लोकेशन निकाला गया, तो लोकेशन के आधार पर इसको आदमी को अरेस्ट किया गया। तो जब इसको अरेस्ट किया गया और उसको रांची लाया गया, अभी ये हमारी कस्टडी में, कल इसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो इससे हमारे को एक ऐसी जानकारियाँ मिली है जो आज तक हमें नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक हम लोग जिन लोगों को पकड़ रहे थे वो म्यूल अकाउंट होल्डर्स थे। म्यूल अकाउंट का मतलब है, म्यूल का मतलब था गधा।
तो म्यूल अकाउंट का होता है गधे का अकाउंट, मतलब किसी आदमी को बोला कि तुमको 10 रुपया देंगे, तुम अपने नाम पे अकाउंट खोल दो, हो गया म्यूल अकाउंट। तो अभी तक जितने लोग पकड़े जा रहे थे वो देवर म्यूल अकाउंट होल्डर्स। तो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, अभी आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि साउथ इंडिया से हजारों लोगों को वियतनाम वगैरह में ले जा करके वहाँ पे उनसे एक तरह से साइबर कुली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे फ्रॉड करवाया जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति जो आज तक हम लोग पकड़ रहे थे, ये मोस्टली वो साइबर कुली थे, परंतु ये जो व्यक्ति रवि पकड़ा गया है, ये साइबर कुली और चाइनीज कंपनी के बीच में एक इम्पोर्टेंट लिंक का काम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अकाउंट में पैसा जाता था, उन अकाउंट से आगे चाइनीज कंपनियों के अकाउंट में पैसे डालने का काम इसका था, और इसके एवज में इसको एक कमीशन प्राप्त होता था। तो इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीड्स हमारे को दिए, अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी डीएसपी और हमारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं और बाकी जो लोग हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, और निकट भविष्य में हम जो चाइनीज़ कंपनी के और एक कदम पास तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लीड्स मिली है, जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि अल्टीमेटली वो आदमी कौन है जो कि चाइनीज़ कंपनी तक पैसे को पहुंचाते हैं। ये पूरा एक पिरामिड है, आप इसको ऐसे समझिए कि पिरामिड के जैसे पिरामिड के टॉप पे एक चाइनीज बैठा है, चाइनीज कंपनी का, उसके नीचे में 2 इंडियन एजेंट बैठे हैं, उन 2 एजेंट के नीचे में 4 सब एजेंट बैठे हैं, उन 4 सब एजेंट के नीचे में 10-20 म्यूल अकाउंट वाले बैठे, ये एक पूरा पिरामिड है। तो अभी तक हम लोग जो सबसे पिरामिड की जो सबसे नीचे पायदान के जो लोग थे उन्हीं को पकड़ पा रहे थे, लेकिन अभी हम टॉप तो नहीं, लेकिन टॉप से एक कदम नीचे या एक पायदान नीचे तक के लोगों तक हम पहुंचे हैं, जो कि हमें अगले पायदान के लोगों का हिंट और क्लू और उनके डिटेल्स, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम उन लोगों तक भी जल्दी करेंगे। इसके यहाँ से इसके बहुत सारा सामान मिला है, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, चैट्स मिले हैं, और इसमें बहुत सारी डिस्कशन मिली हैं, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है इसके अकाउंट में। उसका पूरा भी क्योंकि कल ही आया, आज ही आया ना, आज ही ये सुबह मॉर्निंग में ये दिल्ली से लाया गया है। तो हाँ हाँ, ये परसेंटेज प्राप्त करते हैं, सभी का परसेंटेज फिक्स है। जो म्यूल अकाउंट होल्डर है, जिसको तुम्हारे पास में गया, तुम अपने नाम पे एक अकाउंट खोल दो और उसका जो है एटीएम कार्ड और उसका डिटेल मेरे को दे दो,